सो इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड कि हाउ टू कंट्रोल फायर, है ना। हम इस टॉपिक पे, तो फायर एक्सटिंग्विशर में मोस्ट कॉमनली वाटर यूज़ होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो या तो फिर ऑयल एंड पेट्रोल हो, एट दैट टाइम वी यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, क्योंकि वो हैवी होता है ऑक्सीजन से, इसीलिए इसके ऊपर जो भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या ऑयल है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, कोटिंग बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। बिकॉज ऑफ दैट एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और विदाउट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर विल बी नो बर्निंग। इसलिए वहाँ पे इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विश करता है, फायर को स्टॉप करता है, कंट्रोल करता है। सो हाउ डू वी सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई कैसे किया जाता है? एयर में तो बहुत है, लेकिन उसको सप्लाई कैसे किया जा सकता है? वो इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। ये हाई प्रेशर पे लिक्विड के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, जैसे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस को सिलेंडर्स में करते हैं, उस तरह से इसे भी किया जाता है। व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर CO2 एक्सपेंड्स एनॉर्मसली। जब ये सिलेंडर में से निकाला जाता है तो ये बहुत इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ये ठंडा होके और टेम्परेचर, जो फ्यूल का टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, उसको भी स्लो डाउन कर, उसको भी कम कर देता है, जिससे कि वो बर्निंग स्टॉप हो जाती है। It is also brings down temperature of fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of harm. अब ये तो हुआ कि हम लिक्विड उसके सिलेंडर्स के फॉर्म में उसको यूज़ करें। एक और क्या तरीका होता है, बेकिंग पाउडर। जब हम केमिकल यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जब हम इसको, ये ड्राई पाउडर्स को हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो फायर है उसके पास CO2 रिलीज़ करते हैं। इन दैट वे ऑल्सो वी कैन गेट CO2, और इस तरह से फायर कंट्रोल में आती है। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ यानी कंबशन, जलने का जो है टाइप, वो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल रैपिड कंबशन, तो इट प्रोड्यूसेस, वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन, है ना। तो कोई भी जैसे गैस है, ये अपना LPG गैस है जो हम सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है ना। उसको हम जब गैस ऑन करते हैं तो तुरंत जल जाती है, और वी गेट हीट एंड लाइट आउट ऑफ इट। द सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अब जैसे फॉस्फोरस है, अगर हम इसको एयर में भी लेके आते हैं, अगर वैसे अदरवाइज उसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन जैसे उसमें एयर लगती है, थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन के टच में आता है वो, तो तुरंत से जल जाता है। तो सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, तुरंत उसमें आग लग जाती है, तो ये हो जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसके बाद एक और टाइप होता है एक्सप्लोजन। जैसे फायर क्रैकर्स होते हैं, आप फटाके फोड़ते हो ना, तो फटाके फोड़ने में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इग्नाइट करना है, थोड़ा सा आपको वो पेपर और थोड़ा सा वो लगाना है एक्सप्लोजिव, और वो तुरंत जल जाता है, जिससे हीट, लाइट एंड साउंड, 3 चीज़ प्रोड्यूस होती है। So this type of explosion is called, this type of combustion is called explosion. Spontaneous combustion of coal dust. Now this thing, the spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. अब coal mines में क्या होता है, छोटे छोटे कोल के धुआं उड़ता रहता है, कोल का, है ना, कोल बहुत सारा रहता है तो उड़ा जाता है। तो स्पॉन्टेनियस यहाँ पे आग लग जाती है इन कोल में, क्योंकि वो तो कंबस्टेबल मटेरियल है। ऐसे ही फॉरेस्ट फायर्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक्स। लाइटनिंग से भी फायर आग लग जाती है, इसलिए कहते हैं ना, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, बिजली गिरती है उसके ऊपर, वो जल जाता है, तो लाइटनिंग से भी आग लग जाती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक विजिट। तो ये जो जितने भी कैंप फायर, जो पिकनिक मनाने जाते हैं जंगलों में, वहाँ पे उन लोग आग जलाते हैं, तो उसको कम्प्लीटली हमको अच्छे से बुझा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर थोड़ा सा बचा है और हम वैसे ही रात में हमने कैंप फायर किया और सुबह हम उठ के निकल आए, उसको हमें चेक करना चाहिए, उसको कम्प्लीटली पानी डाल के स्टॉप कर देना चाहिए। तभी ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं द फॉरेस्ट फायर्स। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज़ फ्लेम। तो आपने LPG की फ्लेम को देखा है
है ना। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें फ्लेम आती है ना। देखो 6.2 टेबल, इस टेबल में दिया हुआ है, एग्ज़ाम मटेरियल दिया है और जो फ्लेम फॉर्म करते हैं, और जो सेकेंड वाला कॉलम है उसमें डज नॉट फॉर्म फ्लेम। फर्स्ट इज कैंडल, कैंडल येस, कैंडल फॉर्म्स फ्लेम। मैग्नीशियम, इट डज नॉट फॉर्म फ्लेम। कैम्फर, कैम्फर में भी फ्लेम तुरंत जल जाता है वो। केरोसिन स्टोव, स्टोव फॉर्म करता है फ्लेम, और चारकोल भी फ्लेम फॉर्म नहीं करता। तो हम इसमें देखते हैं कि सब्सटेंस विच वेपोराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। जो सब्सटेंस वेपोराइज हो जाता है, जो उड़ जाता है ना, वो उस फ्लेम तो फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, तो ये सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, इसलिए वेपराइज हो जाती हैं ड्यूरिंग कंबशन, इसलिए ये फॉर्म करती हैं फ्लेम को। लेकिन चारकोल जो है ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। इसमें बहुत सारी हमें राख मिलती है ना, ऐश फॉर्म करता है चारकोल बहुत सारी, तो इसलिए उसमें हमें मिलता है कोई भी हमें फ्लेम नहीं मिलती है। इट डज नॉट गिव फ्लेम। वेपराइज in activity 6.5, could the vaporize of vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of flame produced? When candle flame is steady, अब देखो नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज में देखते हैं। इन फिगर 6.11 इसमें क्या कर रहे हैं, एक फ्लेम ली हुई है, क्लियर फ्लेम है, मतलब प्रॉपर एयर मिल रही है और प्रॉपरली वो जल रही है। उसके पास हम एक कांच की ऐसी एक प्लेट लेके आते हैं। तो जब हम उसको नीचे लेके आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसको हटा देते हैं, तब हम एक ब्लैक कलर का ऐसे डिपॉजिट देखेंगे। तो ये ब्लैक कलर का डिपॉजिट क्या होता है? ब्लैक कलर का डिपॉजिट क्या होता है कि ये जो अनकम्बस्टेबल कार्बन है, जो जला नहीं है ना प्रॉपरली, अब क्योंकि उससे एयर ब्लॉक हो रही है, वो जल नहीं पा रही है प्रॉपर से फ्लेम, इसीलिए जो जला नहीं है वो वाला पार्ट यहाँ पे ब्लैक कार्बन के फॉर्म में यहाँ पे प्लेट में फॉर्म हो जाता है। ओके, अ सर्कुलर ब्लैकिश ring is formed on the glass plate. It indicates deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. अब जोन्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अभी जब हम एक नॉर्मल फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो हमें ब्लैक दिखता है रेसिड्यू, ये इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन का प्रॉपरली बर्निंग नहीं हुई है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं ये। उसके बाद फिगर 6.12 इसमें क्या हो रहा है, कॉपर की एक वायर ली है, इसको बर्न किया जा रहा है। तो हमें एक 30 सेकेंड्स पे जब हम इसको होल्ड करेंगे तो वो रेड हॉट हो जाएगा। फ्लेम के हम इसमें देखेंगे ये रेड हॉट हो जाएगा थोड़ी ही देर में, लेकिन हमें आउटर जोन ऑफ फ्लेम में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी फ्लेम्स के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। नाउ दिस थिंग, दिस इज द फ्लेम और डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। तो कैंडल की फ्लेम है द आउटर पार्ट, द आउटर मोस्ट जोन, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ये ब्लू कलर का होता है और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और सेकेंड इज़ द मिडल जोन। तो मिडल जोन येलो कलर का होता है और ये मॉडरेटरी हॉट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट, मॉडरेटली हॉट होता है, बहुत हॉट नहीं होता है। और लीस्ट हॉट वाला होता है जो इनर मोस्ट जोन है ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स। यहाँ पे अनबर्न वैक्स वेपर्स भी होते हैं इसमें, इसलिए ये सबसे कम हॉट होता है। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द फ्लेम। फर्स्ट द इनर मोस्ट, मिडल एंड आउटर जोन। आउटर जो ब्लू कलर का एक बाहर की लेयर रहती है, दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। तो अब जब गोल्ड स्मिथ होता है यानी जो सुनार होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द गोल्ड फ्लेम यूज़ करते हैं, जिससे उनको मेटल को जो भी मोल्ड करना है उसमें ईजी हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ अ फ्यूल? तो हमने देखा जो भी कंबस्टेबल हो रहा है, जो भी हमें हीट और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर बर्निंग, इस कंबस्टेबल फ्यूल, उसको हम फ्यूल बोल रहे हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी दे रहा है, हीट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इट इज़ अ फ्यूल। तो फ्यूल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, हमें घर में यूज़ करना होता है फ्यूल का, कि कुछ भी कुकिंग में, या हमें हीट करना है, कोई पानी गर्म करने के लिए अगर हम वुड जला रहे हैं, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक यूज़ ऑफ द फ्यूल। इंडस्ट्रियल पर्पसेस में बड़े बड़े मिल्स में और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ होता है वुड का, चारकोल का, पेट्रोल, केरोसिन एज अ फ्यूल।
अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। एक तो क्या होना चाहिए, फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, एक तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, कम रेट का होना चाहिए, अच्छे से बर्न होना चाहिए, कम एयर में भी, अगर ऑक्सीजन कम पड़ रही है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी ऑक्सीजन हमें सप्लाई करनी पड़ रही है ना, तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर, रूम कंडीशंस है उसमें वो बर्न होना चाहिए, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए बर्निंग पे, तब तो हमारा काम होगा, और कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ना चाहिए, या कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर बर्निंग, तो फिर जो आसपास के लोग हैं उनको दे विल गेट, उनको कुछ बीमारी हो सकती है ना, उनको उससे तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए ये फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक फ्यूल को अच्छा फ्यूल बनाती हैं। देयर इज़ probably नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी कोई भी फ्यूल फुलफ़िल नहीं करता है, इसलिए कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं है। वी शुड लुक फॉर फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज। तो हम देखेंगे वो वाले फ्यूल जो सबसे ज़्यादा इनकी हमारे जो भी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स उसमें फुलफ़िल करें, हम उसको यूज़ करते हैं। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, है ना, कुछ फ्यूल्स बहुत महंगे होते हैं, कुछ फ्यूल्स सस्ते होते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो पेट्रोल रेट्स आर वेरी हाई, लेकिन अगर हमें लकड़ी जलाने के लिए चाहिए तो लकड़ी तो आप नियर बाय प्लेसेस से थोड़ी बहुत लकड़ी चाहिए तो आप अपने घर के आस पड़ोस से कलेक्ट कर सकते हो, तो वो तो आपको ईजिली मिल गई है ना। कंडे होते हैं, कंडे आपको सस्ते में मिल जाते हैं, बट पेट्रोल इज़ वेरी कॉस्टली। नाउ फ्यूल एफिशिएंसी। तो अगर हम सपोज़ एक पानी को गर्म करने के लिए हमें एक क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करनी है, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर को हमें बॉईल करना है, गर्म करना है, तो हम उसके लिए या तो काऊ डंग यूज़ करेंगे या एलपीजी यूज़ करेंगे। तो आप बताओ कौन सा कौन सी चीज़ जो है वो जलने से हमारा पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसमें हमें देखते हैं, और जब हम दोनों चीज़ जला के भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एलपीजी से पानी जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि एलपीजी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सो हम इसमें क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी हम 1 kg ऑफ एलपीजी जला रहे हैं या 1 kg ऑफ काऊ डंग जला रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट काय में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, अमाउंट ऑफ हीट एलपीजी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और काऊ डंग में कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सो इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू कैसी हुई, कम हुई, और एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू हाई हुई। और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को, इसको करते हैं किलो जूल पर केजी में। हम 1 kg यूज़ कर रहे हैं ना फ्यूल, तो पर केजी में यूज़ करते हैं इसको। नाउ देखो टेबल 6.4 में सबकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। काऊ डंग की 6000 to 8000 तक का ही है, वुड की 17,000 to 22,000 तक का है, वहीं कोल और पेट्रोल का 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन भी 45, डीजल भी 45। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, ये देखो 45,000, मीथेन है ये 50,000, CNG 50, LPG 55,000, यानी इसकी तो बहुत ज़्यादा है ना। बायोगैस 35,000 to 40,000, ये ठीक ठीक है, मॉडरेट है ना। हाइड्रोजन की देखो 1,50,000 है, तो इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी हुई, हाइड्रोजन की। ना ये तो हुआ उनकी हीट प्रोड्यूस करने की अमाउंट को, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू का। अब क्या होता है, बर्निंग फ्यूल हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, लाइक कार्बन फ्यूल, लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम जब बर्न होता है तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज सच एज एस्थमा। ठीक है, ये जो जितने भी कार्बन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जब जलते हैं तो अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन पार्टिकल्स छोड़ते हैं, रेसिड्यूज छोड़ते हैं, जिससे हम रेस्पिरेटरी हमारे लंग्स में अस्थमा होने के चांसेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, अस्थमा जैसे डिजीज़ होती हैं। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक और ये पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है। दूसरा पॉल्यूटेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। Carbon dioxide is good, but carbon monoxide is poisonous. It is very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room, क्योंकि उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इसलिए हमेशा कुछ भी अगर हमें लकड़ी जलाना है, कोल जलाना है, तो खुले में जलाना चाहिए।
The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. तो कभी भी अगर हम सो रहे हैं तो हमें कुछ भी जला के अपने आसपास नहीं रखना चाहिए रूम में. Combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. ठीक है, अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. इससे क्या होता है, इससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती है और कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. गर्मियों में हम देखते हैं समर्स में हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट होता है. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. दिस रिजल्ट अमंग द अदर थिंग्स in the melting polar glaciers, which lead to the rise in the sea level, causing floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas even be permanently submerged under water. इस तरह से क्या होता है, जो हमारे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें तकलीफ़ तो होती है, हीटिंग इफेक्ट तो होता है, उससे हीट से जो तकलीफ़ होती है दैट इज़ डिफरेंट. उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं वहाँ की अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो सी लेवल्स का वाटर बढ़ जाएगा और हमारे जो आइलैंड्स हैं या कोस्टल एरियाज़ हैं जिस कंट्री के, वो वाटर में सबमर्ज हो सकते हैं, पानी में डूब सकते हैं. ऐसे ही एक दिया है डिफॉरेस्टेशन. सो व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? इज़ द कटिंग ऑफ ट्रीज. जब हम ये कोल और ये सब हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल की यूज़ के लिए जब हम वुड जलाते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, वुड हमें और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो ये कहाँ से आता है? तो ये सब आता है फॉरेस्ट से. तो हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं टू मेक यूज़ ऑफ इट. इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. इसीलिए हमें ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन, ये वाली चीज़ तो आज हम अच्छे से जानते हैं. सो इसलिए हमें ऑक्सीजन का हमारे एटमॉस्फेयर का इम्बैलेंस कॉज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन. नाउ बर्निंग ऑफ, फोर्थ पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज़ होती है तो इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस. मोरओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो. तो गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज़ करता है. और ये जब दोनों सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं दे कॉज एसिड रेन. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल्स. तो इन सब के लिए ये बहुत हार्मफुल है. द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल as fuel in automobile is being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produces the harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. Okay, this is all about this chapter. Okay, thank you.